नमस्कार दोस्तों, हम हाथरस के सादाबाद में हैं और कह सकते हैं सादाबाद आलू पैदावार का क्षेत्र माना जाता है। और अपने साथी चाहूँगा दिखा सकते हैं ये जो आलू का खेत है वहाँ खुदाई चल रही है। आलू को कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है और जो ट्रैक्टर के सहारे वो आलू को निकाला जाएगा। उसके बाद में अपने साथी चाहूँगा कि उस आजू बाजू भी दिखा सकते हैं कि आलूओं का जो ढेर है वो लगा हुआ है, यानी कि आलू एक तरह से तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ये गाड़ियों में भर लिया जाएगा, यानी कि मार्केट के लिए तैयार पूरी तरह से हो जाएगा ये आलू। और इसी के साथ में जो आलू की खुदाई है वो पिछले लंबे समय से यहाँ चल रही है और यही कमोबेश स्थिति है, क्योंकि आलू के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र जो है सादाबाद माना जाता है। यदि कोल्डों की बात की जाए तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ हैं और किसान जो सबसे बड़ी चीज़ रहती है किसान की वो यही है कि उसके पैदावार का जो क्षेत्र है वो यही है, क्योंकि यहाँ यदि माना जाए तो खेती में 70 से 80% खेतों में आलू किया जाता है। बाकी कुछ गेहूँ कह सकते हैं, गेहूँ होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है वो आलू के लिए माना जाता है। और आलू को देख सकते हैं आपको पूरी तरह से पैकिंग की जा रही है, क्योंकि ये आने वाले समय में कोल्डों में चला जाएगा। और एक कह सकते हैं किसानों के साथ में बहुत सारे लोगों का यहाँ से जुड़ाव रहता है। इसी के ज़रिए लोग अपनी पूरी पैदावार करते हैं, साल भर इनको इंतज़ार भी रहता है। और देखिए मज़दूरों का भी कहीं ना कहीं इंतज़ार एक लंबे समय से रहता है कि आलू का सीज़न आएगा और इनका वर्कआउट होगा। क्या नाम है तुम्हारा? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, क्या कर रहे हो आप? सिलाई कर रहे हैं बोरियों बोरे की। तो सीज़न रहता है यहाँ, आलू का ही कारोबार है सबसे बड़ा? हाँ, आलू का ही है, आलू का ही है। इंतज़ार था कहीं इस काम का भी? हाँ, और कहाँ है ये किसानों का, मजदूरों का, और तो यहाँ कोई मजदूरी है ही नहीं। यानी कह सकते हैं कि मैं अपने साथी से चाहूँगा पूरा दिखा सकते हैं कि आलूओं को जो तरीके के सिलसिलेवार तरीके से लगाया जाता है, आलूओं की छटाई होती है, किस आलू को किस कट्टे में भरना है, पूरे कट्टे का उसकी नाम से साथ में जाता है। और आलू की कई सारी वैरायटियाँ होती हैं और जो कई सारी वैरायटियाँ हैं उनके साथ में जो आलू प्रस्तुत किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं उसके एक एवरेज रखा जाता है कि किस आलू को किस कट्टे में रखा जाना है और किस तरीके से रहना है। यानी पूरे साल का जो लंबा इंतज़ार है वो यहाँ आके ख़त्म होता है। हमारे साथ में कुछ किसान हैं, इनसे भी जानते हैं। आलू हो गया है साल का एक इंतज़ार, क्योंकि आलू बहुत बड़ा क्षेत्र सादाबाद है। कैसा रहा है इस बार? 20-25% आलू किसानों का कम निकल रहा है और ठंड की वजह से, मौसम की वजह से आलू की पड़ाव तो खूब है, पैदावार नहीं है। किसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। मौजूदा सरकार का दायित्व बनता है कि किसी समय किसान के लिए किसी भी रूप में और भगवान श्री राम बन के मदद करना चाहिए। हम पत्रकार महोदय से भी निवेदन करते हैं कि हमारी सब बात सही आगे चल के बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो आलू की पैदावार है वो कहीं ना कहीं कम हुई है और यही इनका कहना है। तो हमारे साथ में और भी किसान मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आलू की पैदावार को कम बता रहे हैं। आलू की पैदावार 5 साल 61 कट्टे का बीघा हुई थी, इस बार 48-49 कट्टे का बीघा है, तो पैदावार तो करीब 20-25% कम है। अब ये है कि क्या कह सकते हैं, कोल्ड का भाड़ा ही उतना है, कोल्ड का भाड़ा भी कम होना चाहिए किसान पे वजन पूरा है। अभी तो गवर्नमेंट के वो है, गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती, यही है। अच्छा, आलू के लिए यदि सादाबाद को माना जाए तो काफ़ी कोल्ड बड़ी संख्या में है। हाँ, काफ़ी कोल्ड है आलू की संख्या में। सादाबाद आलू का ही क्षेत्र है, मेन फसल यहाँ आलू की ही होती है। ये यानी कह सकते हैं कि आलू की फसल है, किसानों को भी इंतजार रहता है, कोल्ड को भी इंतजार रहता है, मजदूरों को भी इंतजार रहता है। आप भी किसान हैं, आपने भी कहते हैं अच्छा आलू करते हैं, आप पूरी साल इंतजार भी रहता होगा आलू का। इस बार कैसा आलू? ऐसा इस बार पैदावार तो कम है, 15-20 से 22% तक पैदावार कम है। और पैदावार की पोजीशन जो मौसम ख़राब हुआ है उसके कारण पैदावार कम हुई है। और इस समय रेट भी ज़्यादा सही नहीं मिल पा रहा है, कोल्ड स्टोर का भाड़ा ही काफ़ी है। तो फिर इंतज़ार तो कहीं ना कहीं रहा होगा। यदि सरकार से मांग की जाए तो सरकार से कैसी उम्मीदें करते हैं आप? सरकार अगर चाहे तो किसानों की तरफ देखते हुए, किसानों के नुकसान को देखते हुए जितनी मदद हो सके सरकार करें। भाड़ा कम हो सकता है अगर सरकार चाहे तो 2-3 बार हमने देखा है, वहाँ बंगाल में उन्होंने पैसा कम किया था कोल्ड स्टोर के भाड़े का। हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। यानी आपकी इच्छा है कि कोल्ड का भाड़ा कम हो? कम होना चाहिए। और भी कोई मांग सरकार से? उम्मीद किसानों को अभी 2-3 साल में तो कुछ मिला ही नहीं।
और इस साल भी कोई कुछ नहीं मिला तो किसान तो उसी पोजीशन पे है। 1 अप्रैल से नलकूप फ्री कर दिए हैं। हाँ, नलकूप फ्री हुए हैं, उससे फ़ायदा हो रहा है। कुछ किसान तो ये डर रहे हैं कि कहीं दोबारा न लगा दिया जाए, दूना न कर दिया जाए। उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यानी कि सीधा सा कह सकते हैं कि किसानों को इंतज़ार है कि जो नलकूप है उसका बिजली कम किया गया, क्या कहेंगे? नलकूप को फ्री तो कर दिया उन्होंने, मगर उन्होंने उसमें क्लॉज लगा दिया है कि किसान नलकूप का बिल छुड़वाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा, है ना। अब आम किसान की बस की बात है नहीं, रजिस्ट्रेशन करा ले। ये अधिकारी उसे परेशान करते हैं। रिश्वत की स्थिति है, पहले जो काम 100 रुपये में होता था अब 1000 रुपये में होता है। सिर्फ बाबू सीट पर नहीं लेता, बाहर आके लेता है। तो हर किसान रजिस्ट्रेशन थोड़ी करेगा, वो तो उनको बिल माफ़ करना है तो जनरली किसानों को कर दे, उनमें रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, जो सरकार से उम्मीदें हैं आपकी उसमें तो कहीं ना कहीं शुमार है, तो अच्छा है ना, तो लाभकारी है किसानों को। नहीं, लाभकारी है, बिल्कुल है, मगर उसकी पोजीशन माफ़ करने की इतनी क्रिटिकल कर दी है उन्होंने। शर्तें जो लगाई हैं वो शर्तें इतनी क्रिटिकल हैं कि आम किसान उन्हें पूरी नहीं कर सकता। उन शर्तों को हटाया जाना चाहिए। आलू किसान के लिए बात की जाए, क्योंकि आप भी बुजुर्ग किसान हैं और लंबे समय से आप कहीं ना कहीं किसान हैं, ये कह सकते हैं सरकार की एक ऐसी चीज़ें जो किसान के लिए करनी चाहिए सरकार को। सरकार के हाथ में मौजूदा सरकार है, सब कुछ हाथ में है। किसान को जितना आराम देना चाहे, जितना माफ़ करना चाहे, का सरकार चाहे तो कल ही सारे किसान का कर्जा माफ़ कर दे, जैसे बिल को माफ़ कर दिया है। किसान तो पतजीवा किसान होता है, पत्ते को देख के अपना जीवन काटता है। जब खुदता निकलता है तो कुछ नहीं निकलता है। बाकी वाले अलग आ रहे हैं, सब लोग अलग आ रहे हैं, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार चाहे जो काम कर सकती है। सरकार हाईवे बनवा रही है, सरकार रोडों को बनवा रही है। किसानों के प्रति क्या करना चाहिए ऐसी आलू की फसल में इससे लाभ हो सके आप लोग? अरे सब कर्जा माफ़ कर दिया जाए, किसान का टोटल कर्जा। किसान नाम मानस, किसान और मजदूर कर्जे से एक बार ये भारतीय जनता पार्टी योगी जी और मोदी जी को माफ़ कर दिया जाए। किसान को स्वतंत्रता का जर्दा दे दिया जाए, इस सरकार का नाम हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो आलू का क्षेत्र सादाबाद माना जाता है, उनमें पीछे देख सकते हैं कि आलू की छटाई बाकायदा पूरे व्यवस्था पर चल रही है और बिल्कुल अलग अलग तरीके से आलू को सेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यही है जो अभी के खाने में परोसा जाएगा, और कितनी महंगाई और कितना सस्ता रहता है ये देखने वाली बात है। लेकिन प्रेजेंट में यदि कहें तो आलू की पैदावार थी वो कहीं ना कहीं पिछले साल की अपेक्षा कम हुई है, इससे किसान दुखी है। और जो सरकार के द्वारा एक आयत किया गया है कि नलकूपों की 1 अप्रैल से बिजली फ्री होगी, उसमें भी जो बहुत सारी शर्तें हैं उससे कहीं ना कहीं किसान दुखी है। यानी कह सकते हैं कि बहुत सारे किसान हैं जो इतनी फिर नहीं रखते हैं कि इस चीज़ को कर सकें, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि जहां तक किसानों को लाभ मिलेगा और सरकार की तरफ से इसको देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय बिल्कुल लोकसभा चुनाव का भी है। लोकसभा चुनाव में भी सरकार किसानों को क्या तोहफा देती है ये देखने का विषय होगा। PN शर्मा, सादाबाद, हाथरस।